वो देश की सबसे अमीर माँ है, सबसे रईस औरत है। प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स ने उन्हें इसी साल अप्रैल के महीने में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 234वां स्थान दिया है। वे भारत के 20 सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार है। इसके बावजूद उनका जीवन साधारण है। हमेशा सादे लिबास में रहने वाली यह महिला प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा पाठ करती है, दान पुण्य में सबसे आगे रहती है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े बिजनेस समूह जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल की। सावित्री जिंदल की खुद की संपत्ति करीब 1500 करोड़ रुपए है, जबकि जिंदल समूह की जायदाद करीब 50,000 करोड़ रुपए है। सावित्री जिंदल के 4 बेटे हैं और वे खुद जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। उनके बेटे जिंदल समूह के अलग अलग बिजनेस को संभालते हैं। देश की सबसे रईस महिला सावित्री जिंदल की कहानी पर एक नजर। 20 मार्च 1950 को सावित्री जिंदल का जन्म असम के तिनसुकिया में हुआ। उन्होंने मैट्रिक की और 1 साल बाद तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टडी भी की। साल 1970 में उनकी शादी ओपी जिंदल के साथ हुई। जिस समय ओपी जिंदल से सावित्री की शादी हुई उस समय जिंदल ग्रुप तरक्की की राह पर था। साल 1952 में ओपी जिंदल ने अपने बिजनेस की शुरुआत की। इसके बाद तो जिंदल ग्रुप देश के सबसे बड़े कारोबारियों में शुमार हो गया। जिंदल ग्रुप की कुल संपत्ति 53,000 करोड़ के करीब है। सावित्री जिंदल को राजनीति कभी रास नहीं आई, हालांकि मजबूरी के चलते उन्हें राजनीति में आना पड़ा। मार्च 2005 में उनके पति ओपी जिंदल की एक विमान हादसे में मौत हो गई। इसके बाद सावित्री जिंदल की सक्रिय सियासत में एंट्री हो गई। जून 2005 में हुए हिसार के उपचुनाव में सावित्री जिंदल ने एक तरफा जीत हासिल की। खास बात यह है कि उनके सामने किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवार मैदान में ही नहीं उतारा। सावित्री जिंदल ने उपचुनाव में 1,03,351 वोट हासिल करते हुए आजाद प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र कुमार को करीब 1,02,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल ने आजाद प्रत्याशी गौतम सरदाना को 14,728 मतों के अंतर से पराजित किया। वे कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने हार का सामना करना पड़ा। 1500 करोड़ से अधिक संपत्ति की मालिक सावित्री का जीवन बेहद सादा है। वे नियमित रूप से पूजा पाठ करती हैं, साधारण साड़ी पहनना पसंद करती है। सावित्री जिंदल देश की दिग्गज स्टील कंपनी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। 9 बच्चों की मां 71 वर्षीय सावित्री जिंदल समूह का संचालन करती है। उनका जिंदल समूह स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता है। अगर हम सावित्री जिंदल के परिवार की बात करें तो उनके 4 बेटे हैं, पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल। सियासत में सक्रिय रहने और कुरुक्षेत्र से सांसद बनने वाले नवीन जिंदल तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन अन्य बेटे कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज SAW जिंदल का काम देखते हैं। सज्जन जिंदल JSW के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रतन जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के हेड हैं, तो नवीन जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन हैं। नवीन जिंदल साल 2004 और 2009 में कुरुक्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे, जबकि 2014 में वे भाजपा के राजकुमार सैनी से चुनाव हार गए थे। सावित्री जिंदल को डायमंड और गोल्ड का शौक है। उनके पास करीब 221 किलोग्राम चांदी जबकि करीब 12,000 ग्राम सोना है। करीब 10 करोड़ कीमत के रूबी, पन्ना और कुंदन स्टोन्स हैं। हिसार में 1,33,000 स्क्वायर मीटर में करीब 50 करोड़ कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग है। मुंबई, दिल्ली में उनके नाम जमीन और फ्लैट्स हैं। सावित्री जिंदल दान पुण्य में भी आगे रहती है। कोरोना महामारी में जिंदल ग्रुप की ओर से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई। सावित्री जिंदल महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की अध्यक्ष है। उनका व्यवहार बड़ा सौम्य और शालीन है। उनका समूह कई तरह की चैरिटी करता है। उनके ट्रस्ट की ओर से कई स्कूल और अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2014 में सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर मां बनी। 2016 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें अमीर लोगों की सूची में 453वां रैंक दिया और 2020 में वे 234वें स्थान पर आ गए।
अगर हम भारत की बात करें तो वो देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में 19वें नंबर पर है, जबकि देश की सबसे अमीर महिलाओं की श्रेणी में टॉप पर है। तो यह थी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल की कहानी। इस तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।